जब हत्या हुई थी और इस समय जब जो आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुए थे, कन्हैयालाल जी साहू और साहू समाज के साथ सनातन धर्म के सभी समाजों ने, युवा साथियों ने जो उस समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। हत्या के दिन से लगाकर उनकी 12वीं तक के कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से 2-3 दिन तक तो लोगों ने अपने व्यवसाय भी बंद रखे। कर्फ्यू का माहौल था, लेकिन उस समय भी इनके शव यात्रा में, अन्य कार्यक्रमों में सभी समाज बंधु, सनातन समाज के सभी समाज बंधु पधारे, युवा साथी पधारे। इस मंच के माध्यम से और साहू समाज के अध्यक्ष होने के नाते में उन सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उस समय जो बाबा साहब थे और जो सनातन समाज के जितने भी समाज सनातन समाज में उनके अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि थे और युवा साथी थे, उस समय का ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन कन्हैयालाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा एक प्रयास है कि उन संगठनों, हिंदू संगठनों के, सनातन धर्म के सभी समाज के प्रतिनिधियों को, अध्यक्ष जी को, उनको एक सम्मान हमारी तरफ से, साहू समाज की तरफ से उनको दें। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से भी आपसे ये अपील करना चाहता हूँ सभी समाज, सर्व समाज बंधुओं से, अध्यक्ष जी से, कि वह अल्प समय में हमने एक कार्यक्रम बनाया है। अगर उन्हें सूचना हमारी तरफ से पूरी तरह से भिजवाने का निमंत्रण में कोशिश की गई है, लेकिन किसी को अगर नहीं मिल पाया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। सवेरे रक्तदान का कार्यक्रम रखा है 9 से 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद में सम्मान समारोह सभी धर्म का समाज, सभी संगठनों के अध्यक्ष का और सभी समाज के अध्यक्ष का जो हमने सम्मान समारोह रखा है, वो अधिक से अधिक संख्या में आए। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। 2024 के दिन हमने रक्तदान शिविर और एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। जो रक्तदान शिविर सुबह 2 बजे से स्टार्ट होकर 3 बजे तक रखा गया है, वह सम्मान समारोह 3 बजे से 6 बजे के बीच रखा गया है। इसी के तहत हमने जो भी रक्तदाता ब्लड डोनेट करेगा, उसको हमने एक सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट वितरण करने का निश्चय लिया है। और इसी के साथ जो भी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कपिल मिश्रा जी, जो बीजेपी दिल्ली से है, वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे और इस प्रोग्राम में अपना अमूल्य समय देंगे। इसी के साथ हमने 28 जून 2024 के दिन ही अपने जो भी कार्यक्रम है, इसको सर्व समाज के बैनर की तरह करना चाहे, जो कि हम जितने भी यहाँ पे उदयपुर में जितने भी सामाजिक स्तर पे जो भी समाज है, वो इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं और अपने समाज से सभी भरपूर रक्त प्रदान कर रहे हैं। अंदर हम मैंने जो मेरे पिताजी के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया है, शहीद कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका भी हम उसी दिन वहाँ पे करेंगे कि उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। उसमें जो केरल में स्टोरी करके मूवी बनी थी, उसके डायरेक्टर उसी दिन वहाँ पर आ रहे हैं और जो भी सूचना होगी मूवी की वो उसी दिन वही कर रहे हैं। जो भी हो जाए, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लक्ष्य 500 लोगों का रक्तदान। कपिल मिश्रा के अलावा किसका समझ? कपिल जी मिश्रा एक सिंबॉलिक सबसे बड़े भामाशाह है इस कार्यक्रम में। उसके अलावा भी जो भी जिन्होंने भी आर्थिक सहयोग दिया, सामाजिक सहयोग दिया, वहाँ उपस्थित होंगे, इस परिवार का मनोबल बढ़ाया, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और समाज के अध्यक्षों का और धर्म संगठनों के प्रमुखों का सम्मान करेंगे। दर्जा गवर्नमेंट से मांग करनी थी। अभी परिवार ने अपनी स्वेच्छा से इसको देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड करवाया। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन होता तो शायद देवस्थान विभाग इसको रजिस्टर्ड नहीं करता। तो सरकारी स्तर पर तो हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि इसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि निर्दोष एक साधारण व्यक्ति थे, उनका तो कोई दोष ही नहीं था। एक हिंदू होने का दोष मिला उनको, एक तरह से बलिदान और शहीद की श्रेणी में आते हैं। तो ये इसलिए परिवार की इस प्रेरणा से इस नाम को रजिस्टर करवाया। मेरे जो मुख्य फैमिली के सदस्य वही रहेंगे, जैसे कि अध्यक्ष मेरे कजन ब्रदर नीलेश जी है और उसी के अंदर उपाध्यक्ष मेरे मासा जी किशन जी है, वह
मेरे मामा जी इसमें सचिव है और मेरी जो माता जी है वो कोषाध्यक्ष है और हम दोनों भाई सरकारी पद पर होने की वजह से इसमें सिर्फ एक सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसका फॉर्म नहीं बाकी है। मतलब जो आजकल देख रहे हैं समाज में कि वृद्ध लोगों के लिए मतलब काम नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पिताजी का सपना था कि वो वृद्धाश्रम खोले। तो मैं इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए मेरे ट्रस्ट के तहत एक बड़ा वृद्धाश्रम खोलने का कोशिश करूँगा और यहाँ पे उदयपुर में ही उसकी जमीन अलग करें। तो अभी बेड रेस्ट में बोल रहे चल रहे और ठीक ठाक अवस्था में उनकी बच्ची की भी शादी है अभी 11 जुलाई को। उसी संदर्भ में हमने पूर्व मुख्यमंत्री अभी वसुंधरा जी राजे उदयपुर आई थी, तो हमने ट्राइडेंट होटल में उस परिवार को उनसे मिलवाया भी था। वसुंधरा जी ने पूर्व में यहाँ पे उनके घर पे आके उनकी कुशल से पूछी और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी बेटी की शादी में मेरे से जो भी मदद होगी वो मैं आर्थिक मदद करूंगी। तो अभी उसी याद दिलाया वसुंधरा जी को, हमारा सामाजिक प्रतिनिधि मंडल साथ में था, तो वसुंधरा जी ने 11 जुलाई को शादी में आने की हामी भरी और वो जो भी आर्थिक सहायता बोली वो उनको देगी। और हमने स्पेशली हमारे विप्र फाउंडेशन के लोग हैं और सब हिंदू समाज के लोग हैं और हम सब मिलकर राजकुमार शर्मा के बेटे की सरकारी नौकरी और ईश्वर गौड़ के बेटे की सरकारी नौकरी की मांग करेंगे। पूर्व में भी इनके परिवार के कन्हैया जी के दोनों सुपुत्र को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, एक प्रेसजी शहर में और प्रेसजी ग्रामीण में नौकरी में है और एक उनके जो पकड़वाने वाले भीम के शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह उनको भी सरकारी नौकरी मिल चुकी। उसमें भी कर्णी सेना और सब हिंदू समाज ने प्रबल विरोध दर्ज कराया, तो सामाजिक सुरक्षा के लेकर उन दोनों को भी नौकरी मिल चुकी। तो मामले खत्म हो जाता। गवाह की सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, स्पेशल गार्ड लगी हुई है उनके गवाह के वहाँ, ये बात है। ये चल रहा है। पूर्व में भी यश और इनको 2-3 बार केसी पे जयपुर बुलाया गया, 2-3 बार जज नहीं होने की वजह से तारीख से तारीख आगे मिली। इस बार ये है यश, इस बारे में यश बता पाएंगे अभी क्या चल रहा है और क्या स्टेटस है। इस संदर्भ में मैं भी एक बार इनके साथ जयपुर गया, मुख्यमंत्री जी से हमने मिले और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि ये केस NIA कोर्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और मोदी जी भी इस पर स्पेशल संज्ञान ले सकते हैं। हमने मांग की इस पर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक उठा के जल्दी से जल्दी सुनवाई करके अपराधियों को शीघ्र फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। ये इनके परिवार की भी मांग है और हम सब हिंदू संगठनों की मांग है, क्योंकि समय रहता है। जो 6 जून गया इसी दिन मेरी पेशी थी, जो मतलब 3 से 4 बार करने के बाद पहली बार मेरी इस बार पेशी की। तो उस दिन मेरे बयान हुए थे और अब जो नेक्स्ट लीड मुझे मिली है उसमें मिलेगी, उसमें क्रॉस होगा जो सामने वाले वकील लेंगे। बस अभी तक जिस केस से मतलब हमको इतना ही पता है और 2 साल हो गए अभी तक, और सिर्फ जो मेरे खुद के बयान है वो भी 2 साल में जाके आप बोले तो अपन सोच सकते हैं कितना समय ले सकते हैं इस केस के लिए। 300 गवाह को इस केस में, अब सबके बयान होने इसमें टाइम तो लग ही सकता है। पर इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले और केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और जल्द से जल्द उनको सज़ा दे दी जाए। मैं चाहता था कि इन अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर ही सज़ा मिल जाए, उसी समय फास्ट ट्रैक को लिखा दिया जाए। तो 2 साल हो गए, इस कार्रवाई से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो क्या तो नहीं, इस कार्रवाई से संतुष्ट तो नहीं है, पर अभी भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को जल्दी से सज़ा दे दी जाए और मुझे मैंने जो फ्रंट रहे थे उनसे मुक्त कर दिया जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने एक मुख्य फ्रंट ले रखा है कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूँगा। जिस दिन इन अपराधियों को फांसी होगी मैं हरिद्वार जाकर अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन करूँगा। पत्रकार बंधु यहाँ पधारे, उसके लिए दैनिक साहू समाज उदयपुर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। साथ ही साहू समाज के हमारे कन्हैया लाल जी की वेदी पुण्यतिथि का जो आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से करबद्ध आग्रह है कि अपने समाचार पत्रों में, अपने समाचार चैनल पर
इस कार्यक्रम को अधिकाधिक प्रसारित करें, ताकि ये जो एक हिंदुओं की एकता के लिए ये रक्तदान का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है, इसमें कम से कम 1000 यूनिट का हमने रक्तदान का लक्ष्य रखा है। अभी तक हमारे पास 200 के लगभग नाम आ चुके हैं और बहुत सारे संगठनों ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके हर संगठन से 50-50 लोगों की संख्या वहाँ पर उपस्थित रहेगी।